welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Kangana Ranaut takes an indirect jibe at Shah Rukh Khan. Shweta Bachchan corrects Amitabh Bachchan's age in his birthday post. Kareena reacts as Saif wraps up shooting for Adipurush. Hrithik Roshan, Ranbir Kapoor to bag around 150 crores for portraying Ram and Ravan in Nitesh Tiwari's Ramayana. आर्यन खान की एनसीबी अरेस्ट के बाद से एक के बाद एक कई सितारे जहां उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, वहीं क्वीन ऑफ बॉलीवुड ने कुछ ऐसा कह दिया है जहां उन्होंने किंग खान से ले लिया सीधा पंगा। कंगना रनौत ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया जिससे लोगों और मीडिया की धड़कनें तेज हो गई और क्वीन कंगना मशहूर हो गई। आर्यन खान की अरेस्ट के बाद से ही शाहरुख और उनका परिवार मीडिया की हलचल में नजर आ रहा है, लेकिन हमारी नजर कुछ खास लोगों पर है जो जब भी बोलते हैं खबर बन जाती है, और इस लिस्ट में कंगना रनौत का नाम हमेशा ट्रेंड करता है। आज भी उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई है और वो एक बार फिर निशाने पर आ गई है। कुछ समय पहले तक बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता जैसी बातें कही जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ की दोस्ती की चर्चाएं भी न्यूज हेडलाइंस बनती है। ऐसा ही आजकल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी अरेस्ट के बाद से देखा जा रहा है। अब इस मुश्किल दौर में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शाहरुख और उनके परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं कंगना रनौत इस बात से सख्त नाराज है और वो कोई मौका नहीं छोड़ रही है अपनी नाराजगी जताने का। अब इससे किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन कंगना की पॉपुलैरिटी को तो फर्क पड़ता ही है। कंगना ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पेज पर फेमस एक्टर जैकी चैन की एक फोटो शेयर की और लिखा, जस्ट सेइंग। जैकी चैन और उनके बेटे की ये फोटो 2014 की है, जब जैकी चैन के बेटे को बैन सब्सटेंस कंज्यूम करने के केस में पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसके बाद जैकी चैन ने मीडिया में बयान दिया था कि वो अपने बेटे की इस हरकत के लिए शर्मिंदा है और इसे अपनी गलत परवरिश का फल मानते हैं। इसके बाद उन्होंने पब्लिकली माफी भी मांगी थी। अब इस पोस्ट को लेकर भले ही कंगना ने साफ साफ कुछ न कहा हो, लेकिन सभी उनका इशारा तो समझ ही गए हैं। आर्यन की अरेस्ट के बाद से ही शाहरुख और गौरी की मुश्किलें बढ़ गई है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आर्यन को बेल मिल जाए। ऐसे में उनके खास दोस्त करण जौहर भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन के सपोर्ट में उतरे पहले एक्टर ऋतिक रोशन थे, जिन्होंने एक ओपन लेटर लिखकर उनको हिम्मत देने की कोशिश की। उसके बाद शेखर सुमन, रवीना टंडन सहित कई सितारों ने सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में अपनी बात रखी। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए शाहरुख को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसे ही अलग अलग व्यूज रोज आर्यन और शाहरुख के बारे में मीडिया कवरेज पर दिखाई दे रहे हैं, पर शाहरुख को इंतजार है उनके बेटे की रिहाई का। Here's hoping that justice prevails and that those who are actually guilty are suitably punished. बिग बी का आज बर्थडे है और जीवन में एक और साल जुड़ने पर अमिताभ बच्चन हो गए हैं कितने साल के? ये सवाल बेवजह नहीं आया है, खुद बिग बी ने कुछ ऐसा लिखकर कंफ्यूज कर दिया है। अब
कहते हैं ना कि उम्र के साथ इंसान की मेमोरी भी वीक हो जाती है, लेकिन इतनी वीक हो जाए कि कोई अपनी ही उम्र भूल जाए, क्या ये मुमकिन है? ये तो कमाल है, लेकिन किसके साथ हुआ ये कमाल और कैसे? द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन अपनी उम्र भूल गए और कुछ ऐसा कर बैठे कि उनको बचाने के लिए उनकी बेटी श्वेता बच्चन को आना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें वो एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा वॉकिंग इनटू द 80th, जिसके बाद जहां बिग बी की पोस्ट पर उनको बर्थडे विशेस मिलने लगी, वहीं उनकी बेटी ने कमेंट करके उनको बताया कि ये उनका 79th बर्थडे है। फिर क्या था, लोग बिग बी की इस उम्र के तकाजे पर हंस पड़े। अमिताभ बच्चन आज 79 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन वो आज भी पूरी तरह फिट हैं और लगातार काम कर रहे हैं। अपने बर्थडे पोस्ट में वो बेहद अलग स्टाइल में नजर आ रहे हैं। उनको बर्थडे विश करने के लिए बहुत से लोग उनके घर के बाहर जमा हो रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनको ढेरों बधाई मैसेज मिल रहे हैं। रणवीर सिंह, रकुलप्रीत सिंह, अजय देवगन सहित इंडस्ट्री के सभी लोगों ने उन्हें विश किया और देश भर से भी उन्हें बर्थडे विशेस मिलने का सिलसिला जारी है। अपने फैंस और वेल विशर्स को अमिताभ बच्चन ने थैंक्स करते हुए लिखा कि वो सभी को पर्सनली थैंक्स करना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जहां तक वर्क फ्रंट की बात है तो 79 इयर्स के जवान अमिताभ बच्चन अभी केबीसी के नए सीजन को होस्ट कर रहे हैं। वहीं ब्रह्मास्त्र सहित उनकी कई फिल्में जल्द ही थिएटर्स में नजर आएंगी। तो बिग बी ऐसे ही अपनी उम्र भूलकर हमें एंटरटेन करते रहे, यही हमारी भी विश है। बोल्ड अवतार और गॉसिप ट्रेंड के लिए मशहूर बेबो ने फिर ऐसा कुछ बोला जो बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। बेबो अक्सर सभी को लेकर कुछ ना कुछ कह देती हैं, कभी सोशल मीडिया पर तो कभी प्रेस इवेंट में, और इस बार तो उन्होंने अपने पति को ही निशाना बना दिया और ऐसा कुछ कह दिया कि सब देखते रह गए। सैफ अली खान आजकल अपनी आने वाली फिल्म आदि पुरुष के लिए सुर्खियों में है, लेकिन उनके रोल का शूट खत्म होते ही फिल्म की टीम ने जब एक रैप अप पार्टी थ्रो की तो बेबो के एक कमेंट से मीडिया को नया मसाला मिल गया। क्या है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। आदि पुरुष में सैफ अली खान का शूट पूरा होने पर रखी गई रैप अप पार्टी से निकली ये तस्वीरें एक नई कहानी कह रही हैं। इन फोटोज के सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने कमेंट और लाइक करना स्टार्ट कर दिया, तो भला सोशल मीडिया क्वीन करीना कपूर खान कैसे पीछे रहती अपने मन की बात कहने से। तो उन्होंने भी फेमस एपिक रामायण पर बेस्ड इस फिल्म आदि पुरुष पर अपना व्यू रख दिया। सबको बता दें कि फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही बहुत से रूमर्स आए और उसके बाद भी फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे सैफ अली खान के कई बयानों पर लोगों ने बहुत शोर मचाया। लेकिन सच ये भी है कि महाराष्ट्र में थिएटर्स खोले जाने की अनाउंसमेंट के साथ ही ऑडियंस भी इस फिल्म का बेसब्री और एक्साइटमेंट से इंतजार कर रही है। हाल ही में इस फिल्म पर दिए अपने एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने फिल्म के लीड और साउथ के सुपरस्टार प्रभास को लेकर कहा था कि वो एक जेंटलमैन है और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। सबकी नजर इस फिल्म पर है, तो भला हमारी बेबो की क्यों ना हो? उनकी नजर तो दोनों पर है, फिल्म पर भी और फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे अपने हस्बैंड पर भी।
फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, इट्स अ फिल्म रैप फॉर लंकेश। इस फोटो पर बाकी सबके साथ करीना कपूर खान ने भी कमेंट करते हुए लिखा, द बेस्ट डुओ, गonna बी एपिक। पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के स्प्रेड के बाद 400 करोड़ से ज्यादा के बजट वाली आदि पुरुष थिएटर्स में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी और माना जा रहा है कि फिल्म से जहां प्रभास का बाहुबली वाला कद और बढ़ जाएगा, वहीं सैफ अली खान के लंकेश यानी विलन वाले रोल से भी उनका नेगेटिव रोल वाला ऑरा भी यकीनन और भी बड़ा हो जाएगा। खैर, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। आदि पुरुष 11 अगस्त 2022 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान के अलावा कृति सैनन और सनी सिंह भी मेन रोल्स प्ले कर रहे हैं। बॉलीवुड डीवास और फैशन का बड़ा पुराना रिश्ता है और हाल ही में हुए एक फैशन शो में बहुत सी बॉलीवुड ब्यूटीज नजर आए, लेकिन उन सब में किसने बाजी मारी ये देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि हाल ही में एक बार फिर से मॉम बनी बेबो अपने स्टनिंग अवतार से सबको पीछे छोड़ती दिख रही है। पिछले कई दिनों से चल रहे एक फैशन शो का ग्रैंड फिनाले पूरा हो गया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक कलेक्शंस और ब्यूटीज ने रैंप को ग्रेस किया। यूं तो सभी दिन कुछ न कुछ खास रहा, लेकिन फिनाले में करीना कपूर को देखकर सबके होश उड़ गए। एक फैशन शो के फिनाले में सबकी जुबान पर एक ही नाम रहा और वो था करीना कपूर खान का। व्हाइट शिमरी मर्मेड स्टाइल गाउन में करीना बेहद खूबसूरत लग रही थी और उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 2 बच्चों की मां है। इस फैशन शो में करीना गौरव गुप्ता की कलेक्शन के साथ फिनाले में एज अ शो स्टॉपर नजर आई। अपनी दूसरी डिलीवरी के बाद ये उनकी ग्लैमर वर्ल्ड की पहली स्टेज प्रेजेंस थी और उन्होंने सबको अपनी फिटनेस से सरप्राइज कर दिया और अपने डीवा अवतार में ऑडियंस के दिल पर छा गई। शो के बाद मीडिया इंटरैक्शन में करीना ने कहा, A great honor to be walking here again after my second baby. It's just been 7 months and I feel amazing to have walked the ramp today. And for Gaurav, of course, 2015 I walked for him. That was much before Taimur and Jay, and now after 2 babies I've walked for him again. Hopefully not the 3rd time around. But we keep walking. No, please. इस फैशन वीक में करीना के अलावा मलाइका, श्रद्धा और भी कई स्टार्स ने अपने अपने डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया और जब वो रैंप पर आई तो सबकी धड़कनें रुक गई। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को रामायण ने हमेशा फैसिनेट किया है और वो हमेशा इसे कुछ न कुछ नए तरीके से पेश करने की कोशिश में रहते हैं। तो एक बार फिर रामायण एक नए अवतार में दर्शकों के सामने पेश होने जा रही है। इस मेगा बजट प्रोजेक्ट के लिए एक्टर्स की फीस भी चर्चा में है, क्योंकि 750 करोड़ की इस माइथोलॉजिकल सीरीज के लिए रणबीर और ऋतिक चार्ज करने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़।
हमारे ऐतिहासिक महाकाव्य रामायण को लेकर बॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और उसी बीच नितेश तिवारी की रामायण की भी चर्चा हो रही है। लेकिन आज वो चर्चा रामायण के बारे में नहीं बल्कि फिल्म में राम और रावण का किरदार निभा रहे एक्टर्स रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन को मिलने वाली फीस की हो रही है। भाई इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े कलाकार, तो फीस भी इतनी बड़ी होगी ना। तो जहां बॉलीवुड में पहले भी रामायण को पर्दे पर उतारा गया है, वहीं इस बार नितेश तिवारी भी इसे एक नए नजरिए से लोगों के सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं। My work is going on Ramayana, which is something again, something which is very important, and the reason why I'm doing it, one big reason is for my kids. Ramayana, I want to leave something for my kids to, really look forward to, and kids like them, need to know what Ramayana is all about. फिल्म में मेन लीड राम और रावण के पार्ट के लिए उन्होंने रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन को साइन किया है और उनकी फीस है 75 करोड़ रुपीस ईच। इसके साथ ही सीता के रोल के लिए तलाश जारी है। अब देखना ये है कि नितेश तिवारी की रामायण किस अंदाज में लोगों के दिल तक पहुंचती है। रामायण के बजट की बात करें तो ये 750 करोड़ का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें रामायण की भव्यता और वैल्यूज को एक बार फिर ऑडियंस के सामने रखा जाएगा। हाँ, अंदाजे बयान अलग होगा। अब कितना अलग होगा वो तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो इसकी कास्ट देखकर काम चलाइए। We believe जैसे इसमें बेहतरीन एक्टर्स रणबीर और ऋतिक की कास्टिंग हुई है, वैसे ही सीता के रोल के लिए भी कोई स्पेशल ही सिलेक्ट होंगी। बस इंतजार कीजिए। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है। And as we spend more time indoors and on our devices, it's not surprising that लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत keenly follow करने लगे हैं। So who were the movers and shakers today in the world of television and social media? Let's find out. सलमान खान अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और अभी हाल ही में बिग बॉस के वीकेंड के वार में उन्होंने राज कुंद्रा को लेकर एक जोक सुना दिया, जिसे सुनकर शमिता शेट्टी के साथ ही सभी चौंक गए। शो के कंटेस्टेंट करण कुंद्रा को वो जानबूझकर राज कुंद्रा बुलाने लगे तो शमिता शेट्टी सरप्राइज होकर उन्हें देखने लगी और बाकी सब जोर से हंस दिए। इससे पहले करण कुंद्रा ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि लोग उन्हें राज कुंद्रा प्रिटेंड करने लगते हैं। ये फनी भी है और फ्रस्ट्रेटिंग भी। अब सलमान खान ने बीबी के सेट पर वही जोक दोहराया तो सबकी हंसी छूट गई। हमारी टेली बहू श्वेता तिवारी की गॉर्जियस बेटी पलक ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। पलक अपनी पहली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, तो उनका बर्थडे भी सेट पर उनकी कास्ट और क्रू के साथ मनाया गया। श्वेता तिवारी ने सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "You deserve every bit मेरी जान।" अब इन माँ बेटी की जोड़ी बहुत कूल है, दोनों एक दूसरे को एडमायर करती नहीं थकती हैं। आज अर्जुन बिजलानी, आस्था गिल और निकी तंबोली की एक डांसिंग रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें अर्जुन बिजलानी दोनों हसीनाओं के साथ एक फेमस डांस नंबर पर नाचते दिखे। अब जब सब जगह गरबे की धूम हो तो भला हमारे सितारों का मन क्यों ना झूमे। बॉलीवुड और रिलेशनशिप्स का चोली दामन का साथ है और यहाँ जब देखो तब किसी न किसी का रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होता रहता है। कुछ इसे डिक्लेयर कर देते हैं और कुछ टाइट लिप्ड रहते हैं। ऐसे में कटरीना कैफ के साथ बहुत समय से अपने रिलेशनशिप के लिए चर्चा में रहे विकी कौशल जब हाल ही में कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे तो कपिल शर्मा ने उनकी टांग खींचना स्टार्ट कर दिया और मस्ती मजाक के इस शो में विकी कौशल के साथ बहुत मस्ती की। लेकिन हमारे विकी कौशल भी कम नहीं है, जोक्स में भी पोल नहीं खोली और कपिल शर्मा और अर्चना पूरन सिंह देखते रह गए। हमारे स्टार्स जब छोटे पर्दे का रुख करते हैं तो छोटा पर्दा भी बड़ी हलचल मचा देता है, जैसे आजकल कलर्स के शो बिग पिक्चर के होस्ट रणवीर सिंह मचा रहे हैं। उनके इस गेम शो का आगाज अभी बस एक प्रोमो से हुआ है और लोग रणवीर सिंह को प्रेज करते नहीं थक रहे। प्रोमो में वो अपनी एक फीमेल फैन की चाय डेट की विश पूरी करते दिख रहे हैं। वो सेट पर ही उसके साथ चाय पीते नजर आते हैं। इस शो में रणवीर सिंह का एनर्जेटिक अवतार कितनी एनर्जी लाएगा ये तो हमें 16 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक अपने स्टार्स की खबरें जानने के लिए हमसे मिलते रहिए।
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys, please stay safe.